नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में भारतीय संस्कृति पर चर्चा करूंगा। भारत की एक विलक्षण संस्कृति है। समाजशास्त्र में हम पर्वों का भी अध्ययन करते हैं, पर्व त्योहारों का अध्ययन। पर्व त्योहार समाज के साथ जुड़े हुए हैं, समाज को जोड़ते हैं, समाज में अपना एक प्रमुख स्थान है इनका। भारत तो उत्सवों से भरा हुआ है। हमारे यहाँ हर चीज को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। चुनाव भी एक उत्सव है, परीक्षा भी एक उत्सव है, वातावरण प्रकृति भी एक उत्सव है। हमारी संस्कृति ही उत्सव है, फेस्टिवल की संस्कृति। कल्चर ऑफ फेस्टिवल का देश अगर कहा जाए तो वो भारत है। भारतीय समाज उत्सवों का समाज है। भारतीय समाज की संस्कृति उत्सव की संस्कृति है। उत्सव हमारे जीवन में उमंग उल्लास का संचार करते हैं। सावन मास, देखिए भारतीय समाज और संस्कृति का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ सारी चीजें, समाजशास्त्र को कहा गया है। अगस्त क्रांति ने कहा था कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और अगर हम देखें तो भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में जितना भी है सब वैज्ञानिक दृष्टि से परिपूर्ण है, विज्ञान से तर्क सम्मत है। हमारे यहाँ के पर्व, हमारे यहाँ के त्योहार, हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ उल्लास, हमारे यहाँ उत्सव बनाने की जो भी परंपराएं हैं, सारी की सारी परंपराएं वैज्ञानिक है। आज आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ सावन मास की। सावन मास पूरी तरह से प्रकृति से संबंधित है। सावन का महीना प्रकृति के साथ जुड़ा है, प्राकृतिक क्रियाओं क्रियाकलापों से जुड़ा है। इसलिए यहाँ के जितने भी त्योहार होते हैं वो सारे तर्क सम्मत हैं, वैज्ञानिक हैं और प्राकृतिक आस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, ये दो त्योहार जो हैं सावन माह में होते हैं, सावन मास में मनाए जाते हैं। हरियाली अमावस्या तो जो है वृक्षारोपण और संरक्षण के निमित्त किया गया है। सोचिए आज हम पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, वृक्षों के संरक्षण की बात कर रहे हैं और वृक्षारोपण कर रहे हैं। कई संगठन लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं, सरकार कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस बार तो 1 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 6 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। और भी सरकारों ने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार सब में है कि करोड़ों वृक्षों का सावन मास में वृक्षारोपण किया जाना है, पौधारोपण किया जाना है, उसके साथ साथ इनका संरक्षण करना है। लेकिन भारतीय संस्कृति में जब ये पर्यावरण की समस्या नहीं थी, आदिकाल से ही हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज के माध्यम से वृक्षारोपण और संरक्षण की बात की जा रही है। हरियाली अमावस्या में महत्व है कि पीपल, बरगद, केला, नींबू और तुलसी के पेड़ लगाएं, आंवले का पेड़ लगाएं। इसका एक अपना धार्मिक महत्व है। ये वास्तव में हरियाली अमावस्या जो है सावन मास के शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष पे होती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष के दिन होती है। आज इस बार 2022 में आज 28 जुलाई को हरियाली अमावस्या पड़ रही है। इसमें गुड़ और गेहूं की धानी प्रसाद के रूप में दी जाती है। एक सांकेतिक बुआई की जाती है। गेहूं, ज्वार, चना, इनकी एक सांकेतिक बुआई की जाती है। इस सांकेतिक बुआई से आज के दिन जो करा जाता है और आने वाले दिनों में उसकी जो कोंपलें फूटती हैं, जो आती है, उससे अंदाज लग जाता है इस साल उत्पादन कितना होगा। ये साइंटिफिक रीज़न है कि जिस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन चाहिए लगाते हैं। अगर गेहूं की बालें ज़्यादा नहीं आई, गेहूं ज़्यादा अंकुरित नहीं हुआ, तो फिर वो गेहूं इस बार नहीं लगाएंगे। ज्वार, तो ये एक मापदंड है, वैज्ञानिक मापदंड। इस दिन हल की पूजा की जाती है, हलधर, इसे हलधर हाथी त्योहार भी कहते हैं राजस्थान में। ये बच्चे, वृद्ध और जवानों के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। इसमें काल सुखाल को परखा जाता है। हल चलाने की दक्षता वर्धन का पर्व है। इसमें खेतों में हल चलाया जाता है। ये देखा जाता है कि मिट्टी और हल के साथ में व्यक्ति कहाँ तक जुड़ा है, कृषि के साथ कहाँ तक जुड़ा है। हमारे यहाँ तो वैसे भी पेड़ पौधों में ऐसा माना जाता है कि भगवान का इष्ट है, भगवान का वास है। पीपल का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें त्रिदेव निवास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आंवले में लक्ष्मी नारायण का निवास है, इसलिए देखिए आंवले की भी पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। बरगद एक वट वृक्ष है। हमारा परिवार, हमारा समाज जो है वट वृक्ष के समान है, फैला हुआ है, जो सबको संरक्षण देता है, सबको सहारा देता है। इसी तरह से आपने देखा होगा राजस्थान में एक तीज का त्यौहार होता है, हरियाली तीज। हरियाली तीज वास्तव में एक महिलाओं के द्वारा हरियाली तीज मनाई जाती है, जो सुशोभित विशेष गुण, जो स्त्रीत्व का सूचक होता है, जिसमें श्रृंगार, झूला, पति के प्रेम से प्रफुल्लित, वर्षा ऋतु की बेला से को उल्लासित करने का है।
सावन महीने में हरियाली तीज मनाई जाती है, जिसमें सहेलियाँ जो है अपने घर के आसपास या बगीचे में या कहीं भी पार्क में जाके वहाँ झूला झूलती हैं और इसमें सामूहिक भागीदारी होती है। प्रकृति की गोद में झूला झूलते हुए श्रृंगार कर लोकगीत गाती स्त्रियाँ बहुत आनंदित होती हैं, पूरे समाज को आनंद देती हैं। उनका तनाव कम करती हैं, आपस में अपना फ्रस्ट्रेशन कम करती हैं, तनाव कम करती हैं और प्रतिदिन के जो हमारे रोज़ाना के डेली रूटीन के काम हैं, उनसे अलग सुकून अनुभव करती हैं। दैनिक समस्याओं को छोड़ के समूह में भागीदारी से तनाव और द्वेष मिटता है। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में जो तनाव से समाज जूझ रहा है, समाज में जो तनाव और टेंशन है, उसके लिए ही हरियाली तीज बहुत पहले करी थी कि इसमें सब लोग सामूहिक रूप से आके मिलें, झूला झूलें, आनंदित हों, श्रृंगार करके आएँ। तो लोक संस्कृति का ये जो त्योहार है, स्थानीय जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है और यहाँ पे हमारे पारंपरिक मूल्य भी स्थापित होते हैं, महिलाओं को अलग दृष्टिकोण मिलता है। आर्थिक अक्षमता और समय की कमी के बाद भी त्योहार के संदेश में हरियाली तीज पूरी जगह मनाया जा रहा है। ये मनाया जाता है कि वास्तव में यहाँ पे एक माध्यम है, हरियाली तीज के माध्यम से राजस्थान में कहा जाता है कि तीज त्योहार जितने भी पर्व होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, महिला पुरुष के मध्य में एक समन्वय का काम करते हैं, गृहस्थी की धुरी का बोध कराते हैं कि दोनों मिलके एक साथ जीवन यापन करें। परिवार में सबका साथ जरूरी है। स्त्री और पुरुष को प्रतियोगिता के द्वंद्व से अलग कराता है कि इसमें बताता है कि पुरानी संस्कृति में जिस तरह से व्यापार के लिए पुरुषों की लंबी यात्राएं होती थी, वास्तव में हरेली तीज के पीछे मूल कारण है कि पहले यात्रा में जाता था व्यक्ति, बहुत लंबी यात्राएं करता था और कब आएगा कब नहीं आएगा, रजवाड़ों में वीरता बलिदान के जीवन से विस्तृत स्त्री प्रेम और त्याग के लिए इन त्योहारों को रखती, तो उसमें रहता था कि आप हरियाली तीज रखेंगे, करवा चौथ रखेंगे, तीजा रखेंगे। ये सारे त्योहार वास्तव में पति और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किए जाते थे, क्योंकि पहले यात्राएं लंबी होती थी, व्यापार वाणिज्य के लिए चले जाते थे, युद्ध होते थे, उन सभी के आधार पे इन त्योहारों का चलन है और इनके साथ में रखा गया है, प्रकृति के साथ जोड़ा गया है। इसमें भावनाएं हमारी प्रकृति के साथ जुड़ी हैं। उत्तर भारत में तीज मनाई जाती है, खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहुत मनाई जाती है। कई चीज़ इनके अलग अलग नाम भी हैं, इसे हरियाली तीज कहते हैं। छत्तीसगढ़ में 28 जुलाई को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। आज मध्य प्रदेश में भी हरियाली अमावस्या बनाई जाती है, जिसे हरीली कह रहे हैं। कहीं हरियाली तीज कहा जाता है, कहीं हरियाली अमावस्या कहा जाता है। तो 28 जुलाई इस बार 2022 को ये त्यौहार पड़ रहा है। ये वास्तव में क्या है, हमारे यहाँ जितने, मैंने कहा ना, भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो वो सारा का सारा वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। सावन मास में बारिश खूब होती है, प्रकृति की छटा, तरफ तरफ हरियाली रहती है। उस समय प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए, प्रकृति को पूजने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए ये कहा जाता है। और इसमें ऐसी मान्यता है कि इस दिन आप एक पौधा अवश्य लगाएं, चाहे वो आंवले का हो, केले का हो, नींबू का हो, बरगद का हो, पीपल का हो। इनका लगाने के साथ साथ इनका संरक्षण भी करें, इनकी देखरेख भी करें, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में, औद्योगिकरण के दौर में हमने सारे से सबसे ज़्यादा जो है प्रकृति का दोहन किया और प्रकृति के दोहन के कारण आज स्थिति, आज हालात ये हो गई है कि प्रकृति खुद हमसे रूठ रही है। बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, खंडित बारिश हो रही है, कम बारिश हो रही है, बाढ़ आती, सब कुछ बहा के ले जाती है, पानी नहीं गिरता तो अकाल की स्थिति बनती है। ये सारी स्थिति इसलिए आई कि हमने प्रकृति का दोहन करा, प्रकृति को संरक्षित नहीं करा। जबकि हमारे यहाँ के सारे त्यौहार, चाहे वो हरियाली तीज हो या हरियाली अमावस्या हो, ये सारे के सारे त्यौहार कहीं ना कहीं प्रकृति के संरक्षण के साथ जुड़े हैं। और प्रकृति के संरक्षण में कैसे करें लोग, तो एक माध्यम बनाया गया कि आप इन त्योहार को बनाए, उत्सव के रूप में मनाएं। तो आज हरियाली अमावस्या की, जिसे राजस्थान में हरियाली तीज कहते हैं, हरियाली अमावस्या है, इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। इसी तरह से आपको नई नई जानकारियां, समाज से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दे, समाज के बारे में समाजशास्त्री विश्लेषण के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।